क्वेश्चन का स्टेटमेंट है लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 0.5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए डैश गिवन बी डैश। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी गिवन है 0.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ए बाई बी गिवन है, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इंटू में प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की वैल्यू हो गई 0.5, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू हो गई 0.2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.1। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ए डैश गिवन बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश का अगर फॉर्मूला एक्सप्लेन करोगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी डैश। ठीक है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का होल डैश। अब प्रोबेबिलिटी बी डैश को लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी। अब डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू, चलो पी भी लिख देते हैं पहले। तो अब हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा ना, तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से हमारी फाइंड हो जाएगी। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.6, पी बी की वैल्यू 0.2, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.7। ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस का 0.7 अपॉन में 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी बी 0.2, तो आ गया 0.3 अपॉन में 0.8, मतलब कि 3/8। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ए डैश गिवन बी डैश, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है।